हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंत एकेडमी। पिछले 6 लेक्चर में हम लोगों ने सेट्स टॉपिक के सारे बेसिक कंसेप्ट कवर किए हैं। आज हम कंसेप्चुअल एमसीक्यूज ऑन सेट देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज ऑन सेट। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है देखो। Let n be the set of non-negative integers, I be the set of integers, and p be the set of non-positive integers, e be the set of even integers, and p be the set of prime numbers. Then which of the following is true? यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी गई है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम एक गिवन सेट रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे एंड बी द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स it will start from 0, 1, 2, 3, 4, 5 dot 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 up to positive infinity. Okay, next I be the set of integer. I be the set of integer means I set के एलिमेंट नेगेटिव इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक जितने सारे इंटीजर्स नंबर्स रहेंगे वो सारे नंबर्स इस सेट में इंक्लूड रहेंगे। डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 dot dot dot. Okay, this is set I, and P be the set of non-positive integers, and P be the set of non-positive integers. Non-positive integers means dot 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 negative infinity से लेके -4 -3 -2 -1 0 तक सारे एलिमेंट्स इस सेट में इंक्लूड रहेंगे। नेगेटिव इंफिनिटी से लेके 0 तक सारे इंटीजर्स एनपी में इंक्लूड रहेंगे। ई बी द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स अगर हम फाइंड आउट करेंगे डॉट 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 -4 -2 0 2 4 6 डॉट 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 नेगेटिव इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक जितने सारे इवन नंबर्स रहेंगे वो सारे इवन नंबर्स इस सेट में इंक्लूड रहेंगे। P be the set of prime numbers, and P is equal to set of prime numbers means 2 3 5 7 dot dot dot. These are the elements of the set P. Okay, next यहां पे हम जगह अवेलेबल करेंगे। हम फर्स्ट ऑप्शन कंसीडर करेंगे I माइनस n फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। I माइनस n करेंगे तो मुझे मिलेगा I मीन्स द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। उसमें से नॉन नेगेटिव इंटीजर्स माइनस करेंगे तो मुझे मिल सकता है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स मींस -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अप टू नेगेटिव इंफिनिटी तक मुझे एलिमेंट्स मिल सकते हैं। एनपी जो सेट है वो क्या है देख लो। एनपी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 0 -1 -2 -3
-4 dot 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 up to negative infinity. These are the elements of set NP. ये दो सेट इक्वल है क्या देख लो। इसमें अगर सेम एलिमेंट्स रहते तो दो सेट इक्वल रहते, इसमें सेम एलिमेंट्स नहीं है, जीरो ज्यादा का एलिमेंट्स है, उसका मतलब I minus n is not equal to NP. That means first option is not true. Second option हम कंसीडर करेंगे, n intersection NP, n intersection NP, n intersection NP, n and NP ये दो सेट में जो एलिमेंट्स कॉमन रहेंगे उसका सेट हमें लेना पड़ेगा। कॉमन एलिमेंट्स यहाँ तो जीरो कॉमन दिखता है, तो इसके एलिमेंट्स जीरो रहेंगे, जीरो कॉमन दिखता है। That means it is not equal to empty. It is not equal to empty. Therefore, second option is also incorrect. Third option consider करेंगे। थर्ड ऑप्शन के बारे में सोचेंगे तो थर्ड ऑप्शन क्या है देखो, E इंटरसेक्शन P। अगर हम E एंड P का इंटरसेक्शन लेंगे, इसमें कॉमन एलिमेंट्स लेंगे तो 2 तो मुझे कॉमन मिलता ही है, इसका मतलब E इंटरसेक्शन P इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 2 मुझे कॉमन मिलता है। दैट मीन्स E intersection P is not equal to empty. That means third option is also incorrect. हमें ट्रू ऑप्शंस फाइंड आउट करना है। फोर्थ ऑप्शन देखेंगे। फोर्थ ऑप्शन क्या है देखो, n सिमेट्रिक डिफरेंस NP, n सिमेट्रिक डिफरेंस NP is equal to I एक्सेप्ट जीरो, I एक्सेप्ट जीरो। अगर हम n सिमेट्रिक डिफरेंस NP फाइंड आउट करेंगे, n सिमेट्रिक डिफरेंस NP इज इक्वल टू n माइनस NP यूनियन NP माइनस n, NP माइनस n इज इक्वल टू n माइनस NP फाइंड आउट करेंगे, n माइनस NP ये जीरो कैंसिल होगा, n माइनस NP मुझे मिलेगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी मुझे मिल सकता है। उसके बाद NP में से n माइनस करेंगे, यूनियन -1 -2 -3 -4 अप टू इंफिनिटी मिल सकता है। ओके, इसका अगर हम यूनियन लेंगे तो नेगेटिव इंफिनिटी से लेके -4 -3 -2 -1 इसमें जीरो नहीं होगा, 1 2 3 4 अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी तक हम जा सकते हैं। ये तो सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर है एक्सेप्ट जीरो इज इक्वल टू I एक्सेप्ट जीरो। दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following sets are equal? First option, A is equal to in curly bracket 4, 8, 12, 16. B is equal to in curly bracket 8, 4, 16, 8. अगर आप ये दो सेट ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स नहीं दिखाई देते, इसका मतलब ये दो सेट इक्वल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में A एंड B ये जो दो सेट है वो इक्वल नहीं है। सेकंड ऑप्शन हम देखेंगे, A is equal to in curly bracket X such that
x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। अगर आप ए सेट रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें मिलेगा 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 का सेट हमें इसी तरह से मिल सकता है। बी सेट आप ऑब्जर्व करेंगे तो बी सेट के एलिमेंट 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। अगर ए एंड बी सेट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स नहीं है। सेम एलिमेंट्स ना होने के कारण ऑप्शन 2 में जो दो सेट है ए एंड बी वो इक्वल नहीं है। हम थर्ड ऑप्शन कंसीडर करेंगे। थर्ड ऑप्शन में a is equal to in curly bracket a b c d and b is equal to in curly bracket d c b a। यहां आपको दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, इसका मतलब a एंड b इक्वल रहेंगे तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, which of the following is a set? First option, a collection of most dangerous animals in the world. Collection of most dangerous animals in the world। यहां dangerous animal ये जो टर्म है ये रिलेटिव टर्म है। ये जो कलेक्शन है एक कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो ए सेट नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन आप देखो, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, दिस इज रिलेटिव टर्म। हु इज द बेस्ट? पर्सन टू पर्सन वी गेट डिफरेंट आंसर। दैट मीन्स दिस कलेक्शन is not well defined, therefore this collection is not a set। Third, the collection of 10 most talented writer of India। most talented writer ये जो टर्म है ये रिलेटिव टर्म होने के कारण ये जो कलेक्शन है एक कलेक्शन वेल डिफाइंड ना होने के कारण ये सेट नहीं है। लास्ट ऑप्शन आप देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। लेटर जे से बिगिनिंग होने वाले मंथ्स ऑफ अ ईयर आप डिसाइड करेंगे तो आपको मिलेगा जनवरी, जून, जुलाई। These are the 3 elements of this set। means this collection is well defined collections, so it is a set। fourth option is the correct answer। okay, next question। next question, which of the following is a finite set? first option देखो, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। प्लेन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं तो ए सेट इनफाइनाइट सेट हो सकता है, फाइनाइट नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, प्लेन में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं तो ए सेट भी इनफाइनाइट सेट हो सकता है, फाइनाइट नहीं हो सकता। तो सेकंड ऑप्शन आल्सो इनकरेक्ट। x such that x belongs to R and 0 less than x less than 1। 0 and 1 ये दो नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट रियल नंबर्स हमें मिल सकते हैं। दैट मीन्स दिस सेट इज आल्सो infinite set, not a finite set।
फोर्थ ऑप्शन आप देखेंगे, सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑन द अर्थ, दिस इज फाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट क्यों है? क्योंकि हम ये सारे पर्सन्स काउंट कर सकते हैं, तो एक काउंटेबल नंबर्स होने के कारण ये सेट फाइनाइट सेट हो सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a is equal to in curly bracket x comma y such that x square plus y square is equal to 25 and b is equal to in curly bracket x comma y such that x square plus 16y square is equal to 144, then a intersection b contain a intersection b में कितने पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं, यह हमें फाइंड आउट करना है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट्स। ओके, तो हम पहले सेट ए कंसीडर करेंगे। ए इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अगर आप x square plus y square is equal to 25, that is x square plus y square is equal to 5 square. We know that x square plus y square is equal to r square is the equation of the standard circle. Equation of the standard circle x square plus y square is equal to r square. That means हम अगर ये दो इक्वेशन ऑब्जर्व करेंगे तो r की वैल्यू हमें 5 मिल सकती है। अगर r की वैल्यू 5 मिल सकती है और ये स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन है, अगर हम यहां पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यहां उसका सर्कल का सेंटर रहेगा और रेडियस उसकी 5 रहेगी। रेडियस इसकी 5 रहेगी। रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 5। नेक्स्ट सेट अगर हम कंसीडर करेंगे, नेक्स्ट सेट बी सेट अगर हम कंसीडर करेंगे x comma y such that x square plus 16y square is equal to 144. x square plus 16y square is equal to 144। हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। x square अपॉन 144 प्लस 16y square अपॉन 144 is equal to 144 upon 144। थ्रूआउट हमने 144 से डिवाइड किया। x स्क्वायर अपॉन 12 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 1s are 16, 16 9s are 144 means 3 square is equal to 1। This is equation of इलिप्स। ये जो इक्वेशन है वो इलिप्स का इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी तब ए इलिप्स जो होगा उसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस रहेगा। इस इलिप्स की हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमें ऐसा मिल सकता है। ओके, ये जो फर्स्ट ग्राफ हमने निकाला था ये ग्राफ है, ग्राफ ऑफ फर्स्ट सेट, ग्राफ ऑफ सेट ए। एंड ये जो ग्राफ है ये ग्राफ है ग्राफ ऑफ सेट बी।
ओके, ये दो ग्राफ जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, देखो यहां इंटरसेक्ट करते हैं, यहां इंटरसेक्ट करते हैं, यहां 4 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करते हैं, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी contain 4 points, means third option is the correct answer. Okay, next question. Next question, if a is equal to in curly bracket x such that x is equal to n square and n is equal to 1, 2, 3, then number of proper subset is, यहां 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शंस हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम सेट ए देखेंगे, a is equal to in curly bracket x such that x is equal to n square and n is equal to 1, 2, 3, ये जो सेट है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे a is equal to in curly bracket n की वैल्यू 1 लेंगे, x is equal to 1 square means 1 मिलेगा। अगर x की वैल्यू 2 लेंगे, 2 स्क्वायर मीन्स 4 मिल सकता है। अगर हम n की वैल्यू 3 लेंगे तो 3 स्क्वायर मीन्स 9 मिल सकता है। Therefore number of a is equal to 3। इस सेट में 3 एलिमेंट्स है, उसका मतलब नंबर ऑफ a is equal to 3, that means n की वैल्यू हमें 3 मिली है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, number of proper subsets of set A is equal to number of proper subset निकालने का फॉर्मूला रहता है 2 raised to n minus 1 is equal to 2 raised to 3 minus 1 is equal to 8 minus 1 is equal to 7. That means third option is the correct answer. Okay. Next question. Next question. Which of the following have same sense with respect to open and closed intervals? First option देखो, a is equal to closed interval -3, 5 and b is equal to in curly bracket x such that x belongs to R and -3 less than x less than equal 5। ये जो दो सेट है, ये दो सेट का सेंस अगर सेम है तो ऑप्शन करेक्ट रहेगा, अगर सेंस डिफरेंट रहेगा तो ऑप्शंस रॉन्ग रहेगा। यहां क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड बोथ साइड को क्लोज ब्रैकेट दिखता है, तो यहां अगर -3 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 5 रहता तो ए ऑप्शन करेक्ट हो सकता था, लेकिन यहां पे -3 लेस देन x लेस देन इक्वल 5 दिखता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन देखो, a इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 2, 3। क्लोज्ड इंटरवल 2, 3 का मतलब 2 and 3 इंक्लूड होना चाहिए। यहां पे अगर वैसी पोजीशन है तो इस दो सेट का सेंस सेम रहेगा। b is equal to in curly bracket x such that x belongs to R 2 less than equal x less than equal 3। यहां 2 and 3 इंक्लूड दिखाई देते हैं, इसका मतलब सेट A एंड सेट B का सेंस सेम है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो सकता है। थर्ड ऑप्शन देखेंगे, A इज इक्वल टू क्लोज द इंटरवल -15, -2। -15 एंड -2 इंक्लूड होनी चाहिए, यहां पे तो एक्सक्लूड दिखाई देता है, इक्वल साइन नहीं दिखाई देता, तो ए ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन देखो, a इज इक्वल टू
ओपन इंटरवल -1, 2 ओपन इंटरवल रहने के कारण -1 एंड 2 एक्सक्लूड रहेंगे, इंक्लूड नहीं रहेंगे। अगर आप यहां ऑब्जर्व करेंगे तो -1 एंड 2 यहां इंक्लूड दिखते हैं, क्योंकि यहां इक्वल साइन भी दिखता है। -1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 2 दिखता है, इसका मतलब -1 एंड -2 इंक्लूड दिखता है, होना चाहिए एक्सक्लूड। तो ए भी ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, आज हम यहां रुकेंगे, कल फिर इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा के एमसीक्यूज देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।